नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में 8831 सेलेक्टेड एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के। कुछ बहनें परसों गई थी आयोग में मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई थी। उसके बाद कुछ बहनें कल गई थी आयोग में मुलाकात करने के लिए, जहां पर सचिव अवनीश सक्सेना सर से मुलाकात हुई उनकी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। तो देखिए, हमने आपको बहुत पहले बताया था कि आपकी जो रिजल्ट की फ़ाइल है वो 15 अक्टूबर तक भेजी जा सकती है। जब धरना हुआ था 23 सितंबर को, तब भी हमने कहा था, जब 30 सितंबर वहाँ पे बोला गया था आयोग के सचिव सर के द्वारा, तब भी हमने आप सभी से कहा था कि 30 सितंबर नहीं बल्कि 15 अक्टूबर तक आपकी जो फ़ाइल है भेजी जा सकती है। तो उस समय भी आप लोग कह रहे थे कि नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, 30 सितंबर तक वहाँ पे सचिव सर ने बोला है। तो उसके पीछे का हमने कारण तो आपको नहीं बताया था, लेकिन हमने आपको इतना ज़रूर बताया था कि 15 अक्टूबर तक आपकी फ़ाइल भेजी जा सकती है। मैं कोई भी आपको झूठी उम्मीद कभी नहीं दूंगा। जो चीज़ें रहेंगी बिल्कुल मैं आपको सही बताने का प्रयास करूंगा, और अगर उसमें आयोग की तरफ से अचानक से अगर और देरी की जाए तो उसके पीछे फिर ना तो आपकी गलती होती ना हमारी गलती होती है। लेकिन जितनी चीज़ें उस समय हमें पता थी उतनी चीज़ें हमने आपको आगे बता दिया था। उसके बाद फिर देखेंगे, जब अभी कुछ दिन पहले भी हो रहा था कि रिजल्ट की फ़ाइल भेजी जा सकती है, और पूरी तरह से आप लोग श्योर हो गए थे। आप लोग खुद कह रहे थे कि फ़ाइल भेज दी जाएगी। हमारे पास कई मैसेज कई कमेंट आए थे। तब भी हमने कहा था कि 1% कम से कम डाउट में रखिए आप। 100% मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई अपडेट आयोग से नहीं है। और फाइनली आप देखेंगे कल जो है सचिव अवनीश सक्सेना सर ने ये कहा है, जो हमारे बहनें गई थी उनके माध्यम से जानकारी मिली है कि 15 अक्टूबर तक फ़ाइल भेज दी जाएगी। तो वही चीज़ें हमने आपको बहुत पहले भी बताई थी। यहाँ पर एक कोशिश ये की जा सकती है कि जो प्रोविज़नल वाली एएनएम बहनें हैं, वो एक बार पुनः जो है आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करके कि सर प्रोविज़नल का जो मैटर है वो आप अपने स्तर से क्लियर करवा लीजिए, ताकि आगे फिर सबकी ज्वाइनिंग हो जल्द से जल्द। अब इसका मतलब यहाँ पर अगर प्रोविज़नल नहीं कराते हैं, जैसे फ़िलहाल में जो अभी की स्थिति है, फिर आपकी फ़ाइल आपके विभाग को भेजी गई, फिर वहाँ पर सबसे पहले प्रोविज़नल का कराएंगे, फिर वहाँ से जितना समय लगे उतने समय तक कहीं न कहीं सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमें नहीं लग रहा है कि सबसे पहले जो जितने फ्रेश बहनें हैं उनकी ज्वाइनिंग लेटर पहले मिल जाएँगे। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इसके चांस कम हैं। ज्वाइनिंग लेटर सभी को एक साथ ही मिलने चाहिए, सभी को एक साथ ही मिल सकते हैं। और बीच में जो कुछ भी वायरल न्यूज़ हुई थी प्रोविज़नल को लेकर के, हमने आपको बता दिया था कि जब तक कोई ऑफ़िशियल नोटिस आयोग की तरफ से कोई ऑफ़िशियल नोटिस आएगा, डायरेक्टली फ़ोन करके किसी को भी नहीं बुलाया जाता है आयोग से। या तो मेल पर आता है, मैसेज भी आ सकता है, लेकिन साथ ही साथ ऑफ़िशियल नोटिस 100% आएगा आयोग से। तो आप लोग अभी भी देखिए, हमारा निवेदन है आप सभी से, बाकी विभाग तो जो भी पहले चीज़ें बताई गई थी आपको कि आपके आगे की जो भी प्रोसीजर है विभाग से करवाई जा सकती है, लेकिन प्रोविज़नल वाला मैटर, विदहेल्ड वाला मैटर अभी भी आयोग से क्लियर करवाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोसीजर है उनके अंतर्गत। अगर वो ना करना चाहे, विभाग को बोले नहीं सर आप ही करवाइए, तो वो बात अलग है। अगर चीज़ें संभव ना होती तो मैं आपसे नहीं कहता। प्रोविज़नल के लिए, प्रोविज़नल की कुछ बहनें जो लखनऊ की हैं प्रॉपर, या लखनऊ के आसपास की, जो आप आयोग अगर जा सकते हैं तो एक बार जाकर के आयोग में आप अधिकारियों से इतना ज़रूर आप बात करें कि सर प्रोविज़नल का जो मैटर है उसको आप क्लियर करवा लीजिए। जो भी मिस्टेक्स हैं, माइनर मिस्टेक्स हैं, वो हम सभी को ऑफ़िशियल नोटिस के माध्यम से पता चल जाए, तो फिर उसको हम लोग अपना सही करवा लें और प्रोविज़नल की डीबी करवा लीजिए। अभी आपसे पहले एक भर्ती, अभी एक हाल ही में एक भर्ती का रिजल्ट आया है, जूनियर असिस्टेंट 2019 का। उसमें जो उसके पहले एक भर्ती हुई है जूनियर असिस्टेंट 2016 की। तो प्रोविज़नल वहाँ पर आयोग की तरफ से करवाया गया है, और इसमें भी प्रोविज़नल आयोग की तरफ से ही करवाएंगे। उसके बाद फिर आगे जो है डिपार्टमेंट अलॉटमेंट वो होता है, फिर आगे जो है ज्वाइनिंग पोस्टिंग विभाग से होती है। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि प्रोविज़नल का जो मैटर है वो आपके आयोग से क्लियर करा दिया जाए। दूसरा हमारा एक निवेदन अभी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर से, जिस ज़िले में हो जहां पर संभव हो सके वहां की बहनें अगर मुलाकात कर पाएँ तो ज़रूर मिलने का प्रयास करें। कोर्ट वाले मैटर में एक सुनवाई 11 तारीख को डेट फिक्स हो चुकी है, दूसरा आपको 12 तारीख को अभी लाइकली टू भी, मतलब अभी वो संभावित तिथि दिखा रहा है। और हो सकता है कल तो कॉज लिस्ट आई नहीं दूसरे वाले मैटर की, हो सकता है आज आ जाए, तो हम आपको बता देंगे। ये दोनों ही जो मामले हैं कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर वाला, जिसमें सिलेक्शन नहीं हो सका है,
जिसमें आयोग को जवाब लगाने के लिए कोर्ट की तरफ से समय दिया गया था, पर्याप्त समय दिया गया था और अब यहाँ पर आयोग की तरफ से कोर्ट में जवाब लगाया जाना है। तो देखना ये होगा कि आयोग की तरफ से कोर्ट में जवाब लगा दिया जाता है और मामला निस्तारित हो जाता है क्या। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो 8,831 एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के 15 अक्टूबर तक अगर प्रोविजनल की डीबी अगर उस इस प्रोसेस अगर नहीं होती, कोई अगर नया चीज़ अगर देखने को नहीं मिलता, कोई नई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, तो 15 अक्टूबर तक आप सभी की जो फाइल है 15-16 को पीईटी का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा इसको आप फ्लेक्सिबल ही मान के चलें, बिल्कुल आप 15 ही मान के ना चलें, मेरा आप सभी से निवेदन है। और भले ही ये बताया जाता हो कि पीईटी एग्ज़ाम से हमें क्या मतलब है, हम अपना काम करेंगे पीईटी एग्ज़ाम, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि पीईटी एग्ज़ाम आयोग की तरफ से करवाया जा रहा है और पीईटी एग्ज़ाम भले ही सेंटर्स पे होते हों लेकिन वहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग आयोग करते हैं, तो उसमें कम से कम 1 सप्ताह का समय वे लोग ज़रूर लगाएंगे पीईटी एग्ज़ाम तिथि को लेते हुए। 15-16 तारीख को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए आप, उसके बाद का भी एक तारीख आप एक डेट आप और इंक्लूड कर लीजिए, जिसमें वो ओएमआर शीट जो है फिर वापस आते हैं, लॉकर में रखे जाते हैं और पहले कम से कम 2-3 दिन, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 2-3 दिन, तो कम से कम 6 से 7 दिन आयोग की पूरी व्यस्तता रहेगी। 37 लाख के आसपास टोटल परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, इसलिए 15 अक्टूबर कोई फिक्स डेट नहीं है। 15 तक अगर भेज देते हैं उसके पहले पहले तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत देरी भी हो सकती है, थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा था कि जहाँ पर भी संभव हो मुख्यमंत्री जी से या फिर डिप्टी सीएम से जो भी बहनें हों जिस ज़िले में, अगर वहाँ पर जैसे कल देखेंगे प्रयागराज में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही लोग थे। चूँकि बलिया वाले में कहा था डिप्टी सीएम सर ने कि आप लोग परेशान मत होइए, उन्होंने कहा था कि इसी महीने आप सबकी नियुक्ति हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो फिर हमने भी आप सभी को बताया नहीं, हमने कहा कि जो बहनें होंगी प्रयागराज की तो जाएंगी, परेशान होंगी और वहाँ पे मुलाकात होना संभव लग रहा था और डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जी दोनों ही लोग थे कल प्रयागराज में। और आप सभी से बस इतना ही निवेदन हमारा होता है कि जो कुछ भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी तो तभी हम आपको बता पाएंगे। अनुमान से चीज़ें हम आपको कभी बताते नहीं हैं, अनुमान से चीज़ें बताना नहीं चाहते हैं, उसमें उम्मीदें आपकी जुड़ी होती हैं तो हम भी उसमें उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग परेशान मत हुआ करिए। कल जब हमने कहा कि नहीं अभी थोड़ा सा समय लगेगा, 15 अक्टूबर भले बोल दिया गया हो, अभी भी मैं आपको कोई मैं नया डेट यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि 15 अक्टूबर तक रिजल्ट की फ़ाइल भेज दी जाए, लेकिन उम्मीद कम है 15 अक्टूबर तक भी कि रिजल्ट की फ़ाइल भेज दी जाएगी। उसके पीछे हमने आपको सारे कारण बता दिए। कोई नया विवाद, कोई नया जो कार्य है, कोई नई दिक्कत ना सामने आए या फिर कोई नया प्रोसेस ना शुरू हो, जैसे प्रोविजनल की डीबी अगर आयोग करवाने लग जाते हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ी देरी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से 15 अक्टूबर तक भी आपकी रिजल्ट की फ़ाइल भेजी जा सकती है। इसमें पूरी तरह से हम लोग श्योर होकर के यहाँ पर नहीं उम्मीद कर सकते हैं, कोशिश करते रहेंगे हम लोग। बाकी इतना तो ज़रूर आप लोग मान के चलिए कि आप सबकी ज्वाइनिंग होगी और बहुत जल्द होगी। बस जो देरी हो रही है प्रोसेस आयोग से कार्य में थोड़ा सा समय लगता है। कोई भी भर्ती आप उठा करके देखेंगे